हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू केमिस्ट्री जिंदाबाद। देश के हालात कैसे हैं ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन सिचुएशंस को देख करके आपको खुद ही पता चल रहा है कि कैसे हालात चल रहे हैं। इस कंडीशन में एग्ज़ाम्स कराना बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट एसओपीज़ के नाम पर हम लोगों को मारने का पूरा प्लान बना चुकी है। कोई बात नहीं, अपने को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट विल प्रोटेक्ट अस। एचआरडी हमारा मर्डर नहीं कर पाएगा, नीट जेई एस्पिरेंट्स का मर्डर नहीं कर पाएगा, ऐसी उम्मीद थी। और 14 अगस्त की ये जो शुभ घड़ी है, ये जो शुभ दिन है, इसका हमें इंतज़ार था। लेकिन ये वीडियो मैंने बनाया इसलिए है जिससे आपको ये पता चल सके कि अब हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। जी हाँ, अब 14 तारीख को ये फैसला नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का, ये बढ़ गया है 17 तारीख तक। अलख आलोक श्रीवास्तव जो कि इसके एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया कि ये जो एकेडमिक इंटरेस्ट है कुछ स्टूडेंट्स का, वो आउटवे नहीं कर सकता हेल्थ और लाइफ को, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स की हेल्थ और लाइफ का सवाल है। जो यूजीसी है, उन्होंने अलार्मिंग कोविड-19 क्राइसिस को ओवरलुक किया है, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेडली फ्लड को भी ओवरलुक उन्होंने किया है। इनका जो डिसीजन है फाइनल एग्जाम को कंडक्ट करने का, वो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको साइड में रखेगी, ऐसा कहना है एडवोकेट साहब का। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने संबोधन में लिखा, इन्होंने अपने ट्विटर में लिखा कि यंग फ्रेंड्स के लिए, यानी कि नीट और जेई एस्पिरेंट्स के लिए, कि जो नीट और जेई एस्पिरेंट्स के बच्चों की परीक्षा होने वाली है नीट और जेई, तो उसका जो भी हियरिंग थी, जो भी सुनवाई थी, वो 17 अगस्त को अब कंफर्म की गई है। हालांकि इन्होंने इस बात का दिलासा भी दिया कि अब ये और टेंटेटिव नहीं है, यानी कि 17 अगस्त जो है वो फाइनल डेट है, तो अपन 3 दिन का इंतजार करें और फिर उसके बाद डेट डिले नहीं होगी, इसका इन्होंने बोला है कि हाँ पक्का है। एनटीए ने ऑलरेडी अपना वकालतनामा दे दिया है, इस वजह से अभी कोई भी एडमिट कार्ड इशू नहीं होंगे, क्योंकि मंडे को जब हियरिंग होगी, यानी कि 17 अगस्त को मंडे है, उसकी हियरिंग तक कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, क्योंकि जेई वालों के 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आने थे, यानी कि 16 अगस्त को, तो वो अब 17 या उसके बाद ही आएंगे। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लास्ट में लिखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोनमेंट की बात कर रहे हैं, और मैं भी बार बार पोस्टपोनमेंट की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल भी अपन अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपन 80,000 डॉक्टर्स को एक साल में अपन मतलब छोड़ ही नहीं सकते। वैसे भी इंडिया में इतनी कमी है डॉक्टर्स की, तो नीट कैंसिल तो नहीं हो सकती, सिर्फ पोस्टपोनमेंट होना चाहिए। तो इन्होंने भी कहा है कि कीप स्टडिंग, और मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ कि पढ़ते रहना, है ना। अब सिचुएशन क्या है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, तो पढ़ाई प्रॉपरली हो नहीं पा रही, है ना। सब पोस्टपोनमेंट के लिए देख रहे हैं, लेकिन अब आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। अपन यही कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट विल प्रोटेक्ट अस, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके साइड से अब कोई भी होप बची नहीं है। मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अभी 2 स्टेट्स ने कुछ ऐसा किया जो कि मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। नीट एग्जाम स्टूडेंट्स मस्ट इन्फॉर्म अबाउट कोविड स्टेटस इन एडवांस। केरला गवर्नमेंट ने ये अपनी एडवाइजरी, ये गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, और इन्होंने बताया कि जो भी बच्चे नीट एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं, तो उनको एग्जामिनेशन सेंटर को कांटेक्ट करना पड़ेगा और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं, हॉट स्पॉट से आ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं, क्या उन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म किया है, पूरा किया है कि नहीं किया है। और एग्ज़ाम सेंटर अथॉरिटीज़ को ये सब एडवांस में प्रिपेयर करना पड़ेगा, और अरेंजमेंट्स को कम्युनिकेशन के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारी जो अरेंजमेंट्स हैं ये उनको करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स क्वारंटाइन में हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ कंसर्न करना पड़ेगा। ट्यूसडे को जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इनका बाहर आया और उन्होंने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी नीट एग्ज़ाम के कंडक्शन के लिए। नीट एग्ज़ाम जो है वो 13 सितंबर को होना अभी के लिए शेड्यूल्ड है। अलग अलग जो पेरेंट की बॉडी है वो ऑलरेडी एमएचआरडी को कुछ ना कुछ लिख चुकी है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए, कुछ ये भी बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन जो है कंट्री में बहुत ख़राब चल रही है, और इस समय एग्ज़ाम होना बिल्कुल भी सही नहीं है। पिछले हफ्ते 11 स्टूडेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे एग्ज़ाम की पोस्टपोनमेंट के लिए, तो उनके पीछे पीछे कुछ ऐसे पेरेंट्स चले गए जिन्होंने कहा कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करना है। जैसा कि डिपार्टमेंट के प्लान ने इन्होंने बताया कि जो भी स्टूडेंट्स में माइल्ड सिम्टम्स होंगे, हल्के फुल्के सिम्टम्स होंगे, उनको सिक रूम में बैठाया जाएगा, है ना। उनके लिए अलग रूम रखा जाएगा जिससे वो अपना एग्ज़ाम लिख सकें। वहीं पर वो जिन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड को कंप्लीट कर लिया है उनके लिए एक अलग रूम होगा, है ना। ये दूर होगा दोनों सिम्टोमेटिक से, और दूसरे स्टूडेंट्स के रूम से अलग होगा।
सेंटर ने ये भी अलाउ किया है कि रिटर्नीज अपियरिंग फॉर द एग्जाम टू सीक एग्जामिशन फ्रॉम आईक्यू बाय सबमिटिंग अ नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट ऑन अराइवल। जब भी वहाँ पर उनका अराइवल होगा तो वहाँ पर उनको पीसीआर टेस्ट होगा और उसकी अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उनको सबमिट करना पड़ेगा। केरला ने डिसाइड किया है कि वो ये काम करेगी। हालांकि ये जो टाइम इसमें वेस्ट होगा, सोचिए इसमें कितनी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगी, तो उस टाइम को वेस्ट ना हो उसको बचाने के लिए एग्ज़ाम हॉल्स के अंदर इन्होंने बताया है कि इनको जो स्टूडेंट्स को मॉनिटर करेंगे ये वो सीसीटीवी कैमराज से करेंगे। वो स्टूडेंट्स जो कि केरला से आए हैं और क्वारंटाइन में थे अभी तक, या फिर कंटेनमेंट जोन से आए हैं, या फिर हॉट स्पॉट से आए हैं, उनको बोला गया है कि आप उन्हीं रास्तों से आएँ, मतलब इनके लिए रास्ता भी अलग है, सैनिटाइज्ड कॉरिडोर से आएँ जो कि रेड चैनल से बना हुआ होगा। इनको अलग अलग सेपरेट क्लासरूम्स में बैठाया जाएगा और ये एग्जामिनेशन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कोई भी क्राउडिंग ना हो पाए। इन्होंने बोल दिया है कि क्राउडिंग ना हो पाए, जो कि केसीईटी में भर भर के थी, केईएम में भर भर की थी, यूपी बीएड में भर भर के थी, तो इन्होंने कहा है कि ऐसे कोई भी क्राउडिंग ना हो, उसके लिए इन्होंने बोल दिया है। ये सब ना पेपर पे ही अच्छा देखना होगा, कुछ नहीं, पर ठीक है, एडवाइजरी है, गाइडलाइंस हैं तो फॉलो करें, हो सकता है कुछ लोग करें। तो ये सब हो गया। तो ये तो बात हुई केरला की। अब महाराष्ट्र ने अपनी पीएससी भी कैंसिल कर दी है, मतलब सॉरी पोस्टपोन कर दी है। इनकी भी 13 सितंबर को होने वाली थी पीएससी, तो इन्होंने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया है। अब ये सितंबर 20 को होगी, क्योंकि इसके जो सेंटर्स थे काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप कर रहे थे जो नीट के सेंटर्स हैं उनसे। तो एमपीएससी स्टेट सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 वो पोस्टपोन हो गई है। एग्ज़ाम अब 20 सितंबर को लिया जाएगा। ये जो एग्ज़ाम था पहले ये 13 सितंबर को ही होने वाला था, लेकिन अब इसको 20 सितंबर कर दिया गया है, क्योंकि जो इसकी डेट है वो क्लैश कर रही थी नीट यूजी के साथ। तो अब अगर थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएं तो ये जो महाराष्ट्र में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड पेशेंट्स हैं, जहाँ की हालत बद से बदतर है, उसने ऐसा किया है, तो समझ में आ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये तो बिल्कुल नहीं चाह रही है कि पोस्टपोनमेंट हो, और इन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में हो, बच्चों की जान की कीमत पे हो, उनके परिवार के जान की कीमत पे हो, पर एग्ज़ाम तो लेना ही है। ठीक है। फर्दर ये कुछ लिखा है कि इस साल लगभग 2.5 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है एग्जामिनेशन के लिए, और टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते समय एक कमीशन के ऑफिशियल ने ये कहा कि जो एग्जाम सेंटर्स की अवेलेबिलिटी है और इन्विजिलेटर्स की, वो भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि नीट सेंटर्स जो है वो एमपीएससी के लिए भी सेंटर्स हैं, और चूंकि ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। ये तीसरी बार है जब एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है। इनिशियली जो एग्ज़ाम था वो अप्रैल में शेड्यूल था, उसको फिर जून में किया गया, और फिर उसको सितंबर में किया गया, और अब 20 सितंबर को कर दिया गया, क्योंकि कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है। तो चलिए, ये सब तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इनकी जो मंशा है वो साफ दिख रही है कि ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं, और इतनी अनसर्टेनिटी में टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे ना, लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव। अपन ये जो 3 दिन है अपने 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, ये जो 3 दिन है, इसमें अपन कुछ प्रोडक्टिव करेंगे। इसमें अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो चैप्टर जिसको अपन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गए, ये तीनों अपन 3 दिन में रिवाइज करेंगे। कैसे? थ्रू पॉडकास्ट। तो चलिए, मेरी एंड से आपके लिए ये रहेगा। आई होप आप उसको सुनेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। समरी अगर मैं बताऊं वीडियो की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हिंदी नहीं समझ पाते, तो उनके लिए मैं समरी बता देता हूं कि जो समरी है, समरी ऑफ द वीडियो इज दैट वी आर ऑल अवर होपिंग ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट जेई ऑन 14th of August, because there was a petition filed in Supreme Court and hearing was scheduled on 14th of August, but now it has shifted to 17th of August, so we have to wait for 17th, and in this time period of 3 days we will revise 3 chapters through podcast here, because we don't want our time to be wasted. From the government side, there is no hope left, because Maharashtra has postponed its PSC exam and Kerala has released its new advisory or guidelines for NEET. But don't lose hope, as Supreme Court will do whatever is in the best interests of students and parents. So thank you, take care, और बच के रहना, बाहर कोरोना है ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बाहर कोरोना है, बाहर मत जाना। ठीक है, बाय बाय।